जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका मेरे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह साथियों, आज भी मैं आपके लिए एक उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कुल देवी देवता की रुष्टता के लक्षण और उनकी कृपा प्रसन्नता पाने के लिए क्या करें, उस उपाय से संबंधित। साथियों, पहले चर्चा कर लेते हैं कि कुल देवी देवता रुष्ट होने के लक्षण क्या होते हैं और कुल देवी देवताओं का क्या हमारे जीवन में महत्व होता है। तो साथियों, मैं आपको अवगत कराता चलता हूं कि पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और साथियों, हमारे जो चैनल है वो हनुमान जी की भक्ति से संबंधित है। हनुमान जी की भक्ति से कोई भी जुड़ा आपका प्रश्न है, जिज्ञासा है, कोई भी अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें प्रतिदिन साय 3 से 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6378992357। इस नंबर पर आप संपर्क करें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएँ। दूसरा साथियों, यही हमारा नंबर व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अपना अर्जी लगवाना चाहते हैं तो इसी नंबर पर अपना नाम और अपनी अर्जी लिखकर हमें सेंड करें और आपकी अर्जी भी लगा दी जाएगी। तो साथियों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने आज के सेशन की तरफ चलते हैं। साथियों, प्रत्येक परिवार के कुल देवी देवता होते हैं। कुल देवी देवता का जो कार्य होता है, जो हमारे कुल है उस परंपरा में हमारा कुल का एक देवता या कुल देवी होती है। ये हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे दादा दादी हमें आगे की पीढ़ी को बताते चलते हैं कि हमारे उक्त कुल देवी देवता ये हैं। और उनको जब भी घर में कोई शादी होती है तो उनके लिए अलग से इनविटेशन कार्ड जाता है कुल देवी देवता के लिए। और उनको जैसे जो भी त्यौहार पर्व आते हैं तो कुल देवी देवता को, जैसे दीपावली, होली, नवरात्रा, जो भी त्यौहार आता है हमारे हिंदुओं का, उस त्यौहार पर उनको भोग प्रसादी, उनका अलग से दीपक लगाया जाता है और उन्हें याद किया जाता है। तो इनका जो कार्य होता है, ये हमारे परिवार के, हमारे कुल के मतलब एक बुजुर्ग, इष्ट और एक देवता है जो सबसे बड़े माने जाते हैं घर में। और उन्हीं की कृपा स्नेह से हमारे कुल परंपरा आगे की ओर बढ़ता है। उनकी ही कृपा दृष्टि से हर कुल और परिवार वंश की कुलोत्पत्ति में सहायक इनका आशीर्वाद होता है। इनकी कृपा से जो जिस कुल के ये देवी देवता हैं, उस कुल के परिवार के ऊपर कोई भी अमंगल कार्य नहीं होने देते। ये अपने परिवार की, अपने वंश की रक्षा करते हैं, हर अमंगलों से उस परिवार को बचाते हैं और हर समय उस परिवार की कुशल क्षेम चाहते हैं। संतानोत्पत्ति में सहायक होते हैं, हारी बीमारियों से बचाते हैं। मतलब कैसा भी अमंगल हो, हमारे कुल देवी देवता की कृपा उस कुल पर रहती है। उसी कारण से वह परिवार, कुल, वंश कीर्ति को प्राप्त करता है। तो साथियों, यह हमारे जीवन में, हमारे कुल और वंश परिवार में कुल देवी देवता का बड़ा ही महत्व है। तो साथियों, अब मैं ले चलता हूँ कि इनकी रुष्टता के क्या कारण होते हैं। और ये जो लोग, बहुत सारे लोगों की आज ऐसी स्थिति है साथियों कि उनको तो यहाँ तक नहीं पता कि हमारे कुल देवी, हमारे कुल देवता कौन हैं। ऐसा एक उदाहरण मेरे अभी सामने आया था कि हमारे धाम पर एक फैमिली आई थी दर्शन करने के लिए। तो वो फैमिली हमारे से बात कर रही थी, तो हमसे कहा उन्होंने कि गुरुजी, ये हमारा जो बच्चा है पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही निल है, मस्ती करता रहता है, पढ़ाई पे इसका कोई ध्यान नहीं है, थोड़ा इसको समझा दीजिए आप। तो हमने पूछा, भैया आप भगवान को पूजा पाठ करते हो, मानते हो भगवान को? कि हाँ। उसने पता नहीं किस कारण से हाँ कर दिया, हाँ। तो मैंने कहा, हनुमान जी को जानते हो? कि हाँ। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? मैंने कहा यस। मैंने कहा अच्छा, आपके कुल देवता कौन है? तो उसके मुंह से झट से निकला, आई डोंट नो। और मम्मी से पूछने लगा, मॉम हमारे कुल देवता कौन है? तो मम्मी को ही नहीं पता था, बच्चे को कैसे पता है? बोली कि आपकी दादी को पता होगा,
आपके दादाजी से पूछना। मैंने कहा ये स्थिति है आज के लोगों की, उनको कुछ ही नहीं पता होता, क्योंकि ऐसे संस्कार नहीं मिल रहे हैं। इस भागदौड़ की ज़िंदगी में, इस भौतिकतावादी युग में सिर्फ उद्देश्य अपने हाई प्रोफाइल जीवन के लिए लेकर है, और उन्हें किसी चीज़ों से मतलब नहीं, चाहे परेशानियाँ कैसी भी आएँ, कुछ भी। तो साथियों, हम ये नहीं कहते कि आप अपने कुल देवी देवताओं को भूल जाओ, अपनी संस्कृति को भूल जाओ, अपने आध्यात्मिक रुचि को भूल जाओ। हाँ, अपनी प्रोग्रेस करिए, आगे बढ़िए, अच्छे से स्टैंडर्ड मेंटेन करके रहिए, और अपनी ज़मीन से जुड़े रहिए। तो साथियों, ऐसे आते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो अपने कुल देवी देवता के बारे में भी पता नहीं होता, तो आपको अपने कुल देवी देवता के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ कि कुल देवी देवता का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। मैंने थोड़ा आपको पहले ही बताया और आगे भी बता के चलता हूँ। साथियों, प्रत्येक कुल वंश परिवार की एक कुल देवी होती है। जैसे कि हर परिवार कुल की अलग अलग देवियाँ होती हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में 9 देवियों का वर्णन है, तो जो कि हर देवी का अलग अलग रूप में लोग कुल परंपरा अनुसार मानते हैं। कि जैसे अष्टमी होती है, नौमी होती है, दशमी होती है, ऐसे करके जो तिथि होती है उनके अनुसार भी देवियाँ लोग मानते हैं। और हर परिवार की कुल देवी अलग अलग होती है। जैसे किसी की वैष्णो देवी हुई, किसी की शाकंभरी माता हुई, किसी की शीतला माता हुई, किसी की कालका देवी हुई, किसी की केला देवी हुई, किसी की मनसा देवी हुई, किसी की दुर्गा हुई, तो किसी की दुर्गा महाकाली हुई। ऐसे हर किसी परिवार की अलग अलग कुल देवियाँ होती हैं। तो उस परिवार को अगर नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, अगर उनके बुजुर्ग भी बता सकते हैं कि उनकी कुल देवियाँ ये हैं। अगर पता है कि हमारी कुल देवी तो वो हैं, लेकिन उनका पूजा पाठ नहीं करते, उनका ध्यान नहीं करते, उनको बिसरा दिए हैं, तो उनको भूल गए हैं, तो भी ये कष्ट का कारण है। तो साथियों, आपके परिवार में जो आपके कुल देवी या देवता की रुष्टता का कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे कुल देवी या कुल देवता अप्रसन्न होते हैं, उसका क्या कारण है। हमारे कुल देवी देवता अप्रसन्न होने का कारण है कि हमारे परिवार से हम लोग भौतिकतावादी युग में जी रहे हैं। इस कलयुग में तो क्या होता है कि हम 2-3 साल में मकान बदल देते हैं। आज ये मकान यहाँ खरीदा, आज यहाँ रहे, 10-5 साल यहाँ रुके, फिर कहीं दूसरी जगह। परिवार अलग अलग शिफ्ट होते रहते हैं। तो जो कुल देवी देवता का स्थान है वो तो पुराने घर में था, हमने नया घर बना लिया या नए घर में रहने लगे, तो वो उस चीज़ को भूल जाते हैं। गृह प्रवेश कर लेते हैं, खूब भोज मतलब अनुष्ठान वगैरह भी करा देते हैं, पर लेकिन कुल देवी देवता को वो भूल जाते हैं। तो जैसे नए मकान में जाते हैं तो जो कुल देवी देवता का स्थान है वो तो पुराने मकान में ही रह गया, नए मकान में आपने दिया नहीं, तो क्या हुआ, वो आप उनको याद नहीं कर पाते, उनको स्थान नहीं दे पाते, इसलिए वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं। और या फिर साथियों, लंबे समय तक जो हमारे कुल देवी देवता का जो धाम होता है वहाँ नहीं जाते, उनको जैसे साल में एक बार नवरात्रा में वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। जो आपकी कुल देवी हैं, जहाँ उनका धाम है, स्थान है, वहाँ आपको कम से कम साल में एक बार, नहीं तो साल में 2 बार तो उनको याद करके उनके धाम पर जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऐसे परिवार हैं, कुल वंश हैं, जो अपने देवी देवता के कभी सालों से 10-20 सालों से और 30 सालों से उस परिवार का कोई भी सदस्य अपने कुल देवी देवता के धाम पर कभी नहीं गया। कि जब आप लोग ही अपने कुल देवी देवता को ध्यान नहीं रखेंगे, उनको नहीं उनके यहाँ अपनी उपस्थिति देंगे, तो वो कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके परिवार की जो कृपा रखते हैं, प्रसन्नता रखते हैं, वो भी नहीं रखेंगे। क्योंकि आप ही नहीं रख रहे तो कुल देवता कुल देवी क्यों रखेंगे। ना तो आप उन्हें किसी त्यौहार पर्व पे याद कर रहे, ना उनका कोई पूजा अनुष्ठान कर रहे, ना उनका कोई दीपक भोग प्रसादी लगा रहे, ना आप उनको जो उनके पर्व होता है जैसे नवरात्रे आते हैं, आप उसमें भी उनको याद नहीं करते, तो फिर वो आपके परिवार पर किस तरह से कृपा दृष्टि रखेंगे। तो ये बहुत सोचनीय बात है। तो साथियों, इस तरह से जैसे लंबे समय तक अपने देवी देवता के धाम नहीं जाना और उन्हें घर पर भी अपने स्थान नहीं देना, उन्हें याद नहीं करना, तो उस चीज़ को लेकर वो रुष्ट हो जाते हैं और अपना ध्यान उस परिवार, उस कुल से हटा लेते हैं। इस कारण उनको हमेशा अमंगलों का सामना करना पड़ता है। उस कुल वंश को आगे बढ़ने में समस्या होती है, नई नई शादियाँ नहीं होती, सगाई संबंध नहीं होते, और
अगर किसी की शादी उस परिवार में हो भी जाती है तो संतान सुख प्राप्त नहीं होता, कुल वंश आगे परंपरा में आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी जो विकास है वो वहीं रुक जाता है और वह कुल वहीं निर्धन होकर दीनहीन रह जाता है। और सर्वाधिक प्रभाव हमारे जैसे घर में ग्रह कलेश हुआ, हरी बीमारियां हुई, पैसे की तंगी बनी रही, तो ये सारे कार्य जो अमंगल होते हैं वो हमारे कुल देवता या कुल देवी की रुष्टता के लक्षण होते हैं, जो हम उनसे त्रसित हो जाते हैं। परिवार ऐसी स्थिति हो जाती है कि वह दीनहीन होकर ही रह जाता है, उस परिवार का, उस वंश का, उस कुल का कोई विकास नहीं हो पाता। अगर अपने कुल देवी या कुल देवता का कृपा पात्र परिवार है तो उसका कीर्ति विकास हमेशा, और वंश परंपरा में जो संतान है, कुल वंश बढ़ रहा है, वो सारी अपने उनकी कृपा के कारण ही होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि कुल देवी देवता की रुष्टता के कारण यही है कि हम उन्हें बिसरा देते हैं, उन्हें याद करना भूल जाते हैं, ना तो हम उनके धाम जाते हैं, ना उन्हें किसी भी त्यौहार वगैरह पे उन्हें याद करते हैं, ना ही उनको किसी पर्व पर याद करते हैं, ना ही अपने घर मकान में उनको कोई स्थान देते हैं, ना ही उनके नाम का कोई दीपक पूजन करते हैं। इसीलिए वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं और वो आप पर कभी कोई कृपा इसलिए नहीं रखते। अगर साथियों आपको अपने कुल देवी देवता को प्रसन्न करना है, उनकी कृपा पानी है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार को कीर्ति लानी है, तो साथियों हमारे कुल देवी देवता का बहुत ही महत्व है। इसलिए आप अपने कुल देवी देवता को हमेशा याद करें, और अगर ज़्यादा नहीं जा पाते तो साल में अपने कुल देवी देवता के धाम जाकर उनका पूजन अर्चन करके अवश्य आएँ। और साथियों एक बात, अगर आप अपने कुल देवी देवता के स्थान पर जा रहे हो, कोई भी परिवार का सदस्य जा रहा है, तो वो अपने घर से सुबह बढ़िया पवित्र होकर स्नान करके बढ़िया उनके लिए कोई भोग के लिए, प्रसादी के लिए जो प्रसाद लेकर जाए। बाहर से मार्केट का बना हुआ जैसे हम उनके लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, जहाँ धाम से ही खरीदते हैं कोई भोग प्रसादी, वो इतनी ज़्यादा उनसे उनको प्रसन्नता देवी को नहीं होती। जो उनका जो कुल वंश का जो परिवारी जन है, सदस्य है, अगर वो अपने घर का कुछ भी हलवा पूड़ी जो भी उसकी श्रद्धा है, खीर वगैरह घर से लेकर जाता है, बनाकर घर से लेके जाता है, तो हमारी जो कुल देवी हैं, देवता हैं, वो अति प्रसन्न होते हैं कि हमारा जो कुल वंश का सदस्य है वो हमारी प्रसन्नता के लिए बहुत ही घर का, हमारे लिए मतलब घर का सा रिलेशन हो जाता है। तो उस परिवार पर बहुत ही असीम कृपा उन कुल देवी देवता की होती है। जब भी आप अपने कुल देवी के धाम जाएं तो वहाँ पर अपने घर से ही अच्छा भोग प्रसादी बनाकर सुंदर जो उनको प्रिय हो वो लेकर जाएं, तो आप पर आपके कुल देवी देवता की असीम प्रसन्नता और कृपा बनी रहेगी। तो साथियों ये तो था कुल देवी देवता के बारे में चर्चा करना, उनकी कृपा प्रसन्नता पाना और उनकी रुष्टता के कारण। तो साथियों आज मैं आपको जो सबसे अहम हमारा आज वीडियो सेशन बनाने का बिंदु था वो ये था कि हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि पहले तो हम गांव में रहते, तो हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे माता पिता थे, हमारे दादा दादी थे, वो अपने कुल देवी देवता का विशेष ध्यान रखते थे। जब भी अमावस्या आती तो उनको भोग प्रसादी लगाई जाती थी, कोई भी त्यौहार वगैरह, होली, दीपावली, नवरात्रे आते थे तो उनमें उनका पूजन अर्चन, धूप दीपक, भोग प्रसादी रखी जाती थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि हम लोग पढ़ लिख गए, शहरों में पहुंच गए, वहाँ हमने अपना अलग मकान बना लिया। गांव में भी कोई नहीं रहता, गांव में खाली करके मकान आ गए। गांव में मकान है लेकिन उसमें कोई रहता नहीं, क्योंकि पूरी फैमिली शहर में आके शिफ्ट हो गई और कुल देवी देवता को भी वहीं आप छोड़ के आ गए। अब क्या होता है, अब हम शहर में आ गए, हमारे पास साधन संपन्न है, सारा कुछ है, जॉब भी है, पैसा भी है और फैमिली अच्छी तरह से रह भी रही है। लेकिन आए दिन घर में समस्या हो गई, घरों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तलाक हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, इतनी समस्याएं हो रही हैं, संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है। क्या कारण है कि जो आप पर कृपा करता था, आपके कुल को, वंश को आगे बढ़ाता था, आप उसको गांव में छोड़ के आ गए, आपने उनको ध्यान ही नहीं दिया। और आप अपनी सुबह बस 5 बजे जगे, नहाया धोया, खाया पिया, जॉब पर गए, ड्यूटी से आए, थोड़ा देर मोबाइल चलाया, टीवी देखा, फिर सो गए और रूटीन हो गया ये।
और नहीं तो बर्थडे मनाना है तो किसी होटल में जाके मनाएंगे या घर पे मनाएंगे या कहीं भी पार्टी करेंगे, पर कुल देवी देवता के मंदिर नहीं जाएंगे। जो हमारा मुख्य हमारे परिवार की कीर्ति और विकास में सहायक हमारा जो देवता है उसको हम भूल जाते हैं। तो साथियों, और नए घर में हमने जहाँ नया घर बनाया, जहाँ हम आकर बसे हैं, वहाँ भी स्थान नहीं देते, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी होती है और इसका नुकसान भी हम ही उठाते हैं। तो पहले आज साथियों मेरा उद्देश्य यही था कि जो भी परिवार अपने घर में नए में रह रहे हैं और पुराना घर छोड़ के आ गए हैं, अपने कुल देवी देवता को स्थान नहीं दिया है, तो वो अपने कुल देवी देवता को पहले अपने नवीन आवास में, निवास में कुल देवी देवता को स्थान दें, जिससे आप पर प्रसन्न होकर आपके कुल देवी देवता कृपा करें और आपके परिवार को, आपकी कीर्ति को शिखर पर ले जाए। तो साथियों, अगर आपको आपके कुल देवी देवता का नाम भी नहीं पता है कि हमारे कुल देवी देवता फलाने हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इस उपाय के करने के बाद में आपके जो भी कुल देवी हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं, वो अपने आप प्रसन्न होकर इस उपाय के 7 दिन के अंदर आपको दर्शन दे देते हैं और आपके जो ग्रह स्थान है वहाँ पर आकर विराजमान हो जाते हैं और आप पर हमेशा कृपा दृष्टि करेंगे। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित मान लीजिए 7 दिन के अंदर आपको आपके घर में प्रवेश और स्थान प्राप्त करने का कोई ना कोई ऐसा संकेत दे देंगे, कोई ना कोई आपका ऐसा कार्य बन जाएगा जो आपके बहुत लंबे समय से अटका पड़ा था, या फिर आपकी कोई ऐसी समस्या थी तो उसका समाधान उनके घर में आते ही हो जाएगा। तो आप निश्चित मानिए, और अगर आपको पता है कि हमारे कुल देवी देवता ये हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप उनको स्थान दीजिए। अगर नहीं पता है तो वो आपको स्वयं इस उपाय के प्रभाव से वो आपको आकर स्वयं दर्शन देंगे। और अगर आपको सपने में दर्शन भी नहीं दे पाते हैं तो आपको कोई ना कोई आपका ऐसा काम 7 दिन के अंदर हो जाएगा कि आपको आभास करा देंगे कि हम आपके साथ हैं और हमारी कृपा आपके ऊपर है। ठीक है साथियों, तो अब मैं आपको उपाय की ओर ले चलता हूँ कि अपने घर मकान में किस जगह पर अपने कुल देवी देवता को स्थान देना है, क्या आपको उपाय करना है। तो साथियों, आपको पता भी नहीं है आपके कुल देवी देवता हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब चलते हैं हम उपाय के ऊपर। साथियों, यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष में करना है। शुक्ल पक्ष में, अगर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है, अगर आप उस दिन करना चाहते हैं तो उस दिन भी आपके लिए बहुत ही उत्तम है। अगर आपके देवी देवता का कुल के जो देवी देवता हैं और आपको पता है, जिनको नहीं पता है वे तो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कर लें कि आपके कुल देवी देवता कौन है। अगर जिनको पता है कि हमारे कुल देवी देवता फलाने हैं, जैसे शीतला है, शीतला माता है, तो शीतला माता का अष्टमी का दिन है, तो अष्टमी के दिन ही आप इस उपाय को करें। जिस देवी देवता का जो दिन है वह शुक्ल पक्ष के उसी दिन को इस उपाय को करें। ये विशेष दिन ध्यान देने योग्य बात है। तो साथियों, आपको करना क्या है, कोई आपका खर्च सामग्री नहीं लगना है, कोई आपको भोग प्रसादी नहीं लगानी है। अगर आप लगाते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। थोड़ी सी सामग्री का उपयोग करना है, आपको कहीं जाना नहीं है, ना ही आपको मैं कोई पूजा अनुष्ठान करने की कह रहा हूँ, ना कोई मैं पाठ करने का आपको आदेश कर रहा हूँ। तो साथियों, आपको क्या करना है, एक छोटा सा 8 इंच का एक लाल कपड़ा लेना है। ऐसा लाल कपड़ा ले लेना है 8 इंच का, और इस ऐसे कपड़े पर आपको, इसमें जो सामग्री है मैं वो आपको बता देता हूँ। एक लाल कपड़े पर आपको एक टुकड़ा कोयला कौन सा, जो अपन लकड़ी होती है, जो लकड़ी के जलने के बाद में जो कोयला बन रह जाता है, जिसे हम लोहे की प्रेस वगैरह में पहले आपने देखा होगा डालते थे और उससे आग जलाकर उस प्रेस को, लोहे को गर्म करते थे। कपड़ों में जो प्रेस करते थे ना, उसमें जो कोयला डाला जाता था लकड़ी का। जैसे घर के चूल्हे में अपन कोई भोजन वगैरह बनाते हैं तो जो लकड़ी लगाते हैं, सूखी लकड़ी, और जलने के बाद में जो कोयला बनता है वो वाला कोयला आपको छोटा सा एक कोयले का टुकड़ा, 1 इंच का कोई सा एक टुकड़ा लेना है छोटा, और उस कोयले के टुकड़े को आपको उस लाल कपड़े पर रखना है। कोयले का टुकड़ा हो गया, ध्यान रहे आप नोट कर लेना, नहीं तो मैं आपको वीडियो में जो सामग्री जो देवी माँ के स्थान देने के लिए बताई है उसको मैं आपको एडिट कर दूंगा। तो एक कोयले का आपको टुकड़ा लेना है,
थोड़ा सा आधा चम्मच चंदन पाउडर लेना है, जो आपको बाजार में पूजा सामग्री वालों के पास उपलब्ध हो जाता है। पहली, एक छोटा कोयले का टुकड़ा, जो जली हुई लकड़ी का काला वाला, पत्थर वाला कोयला नहीं लेना है। जो लकड़ी का कोयला होता है, जो चूल्हे में जलाई जाती है लकड़ी, उसका कोयला 1 इंच का, ज़्यादा बड़ा नहीं हो, छोटा सा एक कोयले का टुकड़ा लेना है। आधा चम्मच चंदन पाउडर लेना है और एक टुकड़ा 1 इंच का कम से कम आपको लोबान धूप का लेना है। और थोड़ी सी, यानी कि आपको 2 ग्राम कुमकुम लेनी है और एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है। जो पीली वाली हल्दी आती है, जो सब्जी में उपयोग ली जाती है, उसकी एक साबुत वाली गांठ लेनी है। पिसी हुई पाउडर का उपयोग नहीं लेना है। साबुत वाली एक हल्दी की गांठ लेनी है। और आपको आपके पूजा मंदिर में आप जो धूप जलाते हो, बत्ती जलाते हो, उसमें से थोड़ी सी भस्म, यानी कि उसकी राख लेनी है और एक लाल धागा लेना है। अब जो सामग्री मैंने आपको बताई थी, वो आपको मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। एक, आपको 8 इंच का लाल कपड़ा लेना है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है, एक चंदन पाउडर लेना है, थोड़ा सा लोबान लेना है, थोड़ी सी कुमकुम लेनी है, एक साबुत हल्दी का टुकड़ा लेना है और एक लाल धागा लेना है। और आपके पूजा मंदिर में जो धूप जलाते हो आप, उसकी थोड़ी सी, एक चुटकी, थोड़ी सी मात्रा में आपको वो भस्म लेनी है, या उसको राख बोलते हैं, वो लेनी है। और वो ये सारी सामग्री उस कपड़े पर रखनी है। जो इसमें लाल धागा बताया है, वो लाल धागा उस पोटली को, जो आपने इकट्ठा करके उसको जैसे आपने इस कपड़े पर उसको सामग्री को रख लिया, अब इसको ऐसे फोल्ड करके ऊपर की ओर, जैसे ये हिस्सा जो पोटली बन गई, जैसे ये नीचे का हिस्सा, इसको ऐसे पकड़ लिया, ऐसे पोटली बन गई। इस पोटली को ऐसे करके आपको बांध देना है और बांध कर आपको ऐसे एक पोटली बना लेनी है। तो साथियों, ऐसे आपने एक पोटली तैयार कर ली उक्त सामग्री की। और इस पोटली को आपको, जो हमारे कुल देवी का हमारे घर में स्थान होता है, वो स्थान होता है हमारे मुख्य द्वार, जो हमारे घर का मेन गेट है। मेन गेट के जो ऊपर का अंदर का जो हिस्सा होता है, बाहर का नहीं, जैसे गेट से बाहर निकलते हैं फिर देखते हैं बाहर की तरफ से ऊपर का गेट, वो वाला नहीं, अंदर की ओर, अंदर जो हम जैसे अपने घर के अंदर हैं मेन गेट के, तो ऊपर देखें वो वाला हिस्सा, मेन गेट के बाहर वाला हिस्सा नहीं, मेन गेट के अंदर वाला हिस्सा, जो भी सेंटर में ऊपर। तो आप वहाँ एक कील ठोक लें और कील ठोक कर वो, यह उपाय आपको शुक्ल पक्ष में करना है, जो भी आपकी कुल देवी देवता का दिन है उस दिन। और साथियों, इस उपाय को जब आपने ये उक्त सामग्री तैयार कर ली और उसको बांध दिया, तो जो भी आपके घर का बड़ा पुरुष है, महिला इसको नहीं बांधे, सिर्फ जो पुरुष है आपके, वो पुरुष ही उसको, उस जो आपने कील लगाया है, उस कील पर मेन गेट के अंदर की तरफ और दीवार पर उसको कील ठोककर लगा दें और स्थापित कर दें और प्रार्थना करें कि हे कुलदेवी, हे कुलदेवता, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और हमारे परिवार पर कृपा दृष्टि रखिए। तो उक्त सामग्री आपको वहाँ पर लगानी है। अगर आप इस तरह से आप अपने जो कुल देवी देवता को स्थान दे देते हैं, यह कुल देवी देवता का स्थान हमारे मकान में, हमारे मकान का मुख चाहे किसी भी दिशा में हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी दिशा में हो, लेकिन हमारे जो कुल देवी देवता का जो स्थान होता है, वो हमारे मकान का, घर का जो मुख्य द्वार है, उसके अंदर का जो हिस्सा होता है, उसके ऊपर जो स्थान होता है। जैसे कि मान के चलिए, ये आपका मेन गेट, ये मेन गेट है, इसके अंदर से आपको प्रवेश करना है, तो ये आपके मेन गेट का बाहर का हिस्सा हो गया। और ये जो हिस्सा है अंदर का, ये पीछे का जो हिस्सा, बैक साइड, ये वाला, इस जगह पे आपको लगाना है अंदर की तरफ। तो आप उसको अंदर की तरफ लगा सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से आप उसको ढंग से लगा दें और लगाने के बाद में आपको 7 दिन के अंदर आपकी कुल देवी देवता संकेत दे देंगे और आपके परिवार पर विशेष कृपा बनी रहेगी और आपका परिवार हमेशा कुल वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा और आपका परिवार कीर्ति की ओर अग्रसर होगा। तो साथियों, अगर कोई चीज़ आपको इस उपाय में अगर समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कॉल का हमारा समय था वो शायद 3 से 4 बजे के बीच में, उससे पहले कभी नहीं करें, क्योंकि हम अधिकतम व्यस्त रहते हैं।
तो साथियों, आपसे निवेदन है कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने परिवार से किसी न किसी व्यक्ति को अपने कुल देवी देवता के स्थान पर कम से कम साल में एक बार नवरात्रि के समय दर्शन करने के लिए भेजें। अगर नवरात्रि में वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है तो नवरात्रि के बाद भी जब भी आपके समय हो शुक्ल पक्ष में अपने देवी देवता के स्थान पर जरूर भेजें, जिससे उनकी कृपा दृष्टि आपके परिवार पर बनी रहे और उनका स्नेह आपको प्राप्त हो, उनकी प्रसन्नता कृपा आपको प्राप्त हो। इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप कमेंट में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखेंगे। इसी के साथ जय श्री राम जय बालाजी महाराज की।